हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं गणित का कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करते हैं। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा डायगोनल्स निकालना, गिफ्ट्स बांटना और हैंडशेक करना, हाथ मिलाना। वैसे तो अभी कोरोना काल में हाथ नहीं मिलाना है ना, सख्त मना है, लेकिन ये मैथमेटिकल हैंडशेक है, इसे कैसे मिलाते हैं आपको मैं आज बताऊं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हैंडशेक की। हैंडशेक जैसे मान लीजिए कि यदि कोई तीन व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, बी है और सी, और यदि ये आपस में हैंडशेक करेंगे हर व्यक्ति से, तो ये इससे हाथ मिलाएगा और ये इससे भी हाथ मिलाएगा, एक व्यक्ति का हैंडशेक होगा। उसके बाद ये व्यक्ति अब किससे हाथ मिलाएगा? इससे हाथ मिलाएगा, ठीक है। और कोई हैंडशेक बच गया क्या? देखिए, ये जब इससे मिला लिया मतलब ये भी इससे मिला लिया। यदि मान लीजिए कि ये ए हैंड है और ये बी हैंड है, यदि ये दोनों हाथ मिल गया, इसका मतलब कि ए भी बी से मिला लिया और बी भी ए से मिला लिया। ऐसा नहीं है कि मैं इससे हाथ मिलाऊं तो फिर ये बोलेगा कि अब तुम मुझसे मिलाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि 3 आपका हैंडशेक हुआ, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि आपका 2 ही व्यक्ति है और यदि इन दोनों को हैंडशेक करना है तो ये सिंगल टाइम्स ये इससे मिला लेगा या ये इससे मिला ले, बात एक ही है, तो ये आपका 1 हैंडशेक होगा, हैंडशेक। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे हम लोग आदमियों की संख्या के अनुसार काउंट करेंगे? नहीं। हैंडशेक का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू होता है n इंटू n-1/2। आप इस फॉर्मूले से आप कोई भी हैंडशेक का सवाल आप बना सकते हैं। मैं इसी में बाद में बताऊंगा कि वस्तुतः ये हैंडशेक जो है ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन से ही ये फार्मूला बना, ठीक है। लेकिन पहले आप ट्रिक्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन से भी इस सवाल को बनाना मैं बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए कि मैं कहूं 10 मेन हैं, 10 व्यक्ति हैं और वे आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपका सवाल। तो 10 व्यक्ति है तो नंबर ऑफ हैंडशेक होगा 10 इंटू 10-1/2 इज इक्वल टू 10 इंटू 9/2। ये 5 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका 45 आंसर होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यह सवाल परमुटेशन का केस कैसे बनता है। आइए देखते हैं। देखिए, यदि 10 व्यक्ति हैं, यदि आपका 10 मेन है, इसका मतलब n का मान 10, ठीक है। और जब भी आप हाथ मिलाएंगे तो आपको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 2 व्यक्ति की। एक साथ 3 व्यक्ति तो हाथ मिलेगा नहीं, है ना। जब भी मिलाएंगे तो 2 ही व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। तो ये आपका r का वैल्यू हो गया 2। और हैंडशेक पहले मैं ये बता दूं कि परमुटेशन नहीं है और कॉम्बिनेशन है। ये मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिटेल मैंने लगभग 10 वीडियो डाला है, अभी और भी वीडियो आप डालना है मुझे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कैसे है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए,
ए ने बी से हाथ मिलाया, हैंडशेक हो गया। देखिए मैं आपको एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ए मान लीजिए मेरा हैंड ए है, ये बी व्यक्ति, इसने हाथ मिलाया, हैंडशेक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या बी ने यदि मेरे हाथ में हाथ डाल दिया तो ये हैंडशेक चेंज हो गया क्या? नहीं ना हुआ। तो मैंने आपको कहा था कि जब ऑर्डर चेंज हो जाए और उससे उसका वैल्यू चेंज हो जाए तो आप समझिएगा कि वो परमुटेशन है। तो ए बी से हाथ मिला या बी ए से हाथ मिलाए, डजेंट चेंज, है ना, हैंडशेक हुआ, वन हैंडशेक हुआ, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है। अब आप इससे यदि बनाएंगे 10C2 और फार्मूला आप जानते हैं फैक्टोरियल 10, है ना, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, इनटू इन दोनों को माइनस करेंगे फैक्टोरियल 8। तो ये आप लिखिएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और अपॉन 8 फैक्टोरियल और इंटू 2, चूँकि फैक्टोरियल 2 होता है। अब आप देखिए ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब सेम चीज़ 2 5 जा 95, देखिए आपका सेम नंबर आ गया। ठीक है, तो वस्तुतः हैंडशेक जो है वो आपका परमुटेशन है, परमुटेशन से ही ये फार्मूला बना है। इज दिस क्लियर? ओके। अब मैं एक सवाल और लेता हूँ इससे थोड़ा डिफरेंट, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि किसी ग्रुप में 15 व्यक्ति हैं, है ना, प्रत्येक से हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक से हाथ मिलाते हैं, है ना। तो कुल हैंडशेक की संख्या क्या होगी यदि, है ना, यदि एक व्यक्ति है ना किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता, ठीक है। ऐसे सवाल में दरअसल हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ हैंडशेक जो है, नंबर ऑफ हैंडशेक निकाल लेते हैं 15 इंटू 14/2, ये 7 टाइम्स 105, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाया उसके बाद उसको हम लोग घटा देते हैं, और ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये आपने हैंडशेक नहीं घटाया, ये आपने आदमी को घटा दिया। जो व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता है आप उसे यदि नंबर ऑफ हैंडशेक में से 1 घटाएंगे तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो करना क्या है? करना ये है कि यदि ग्रुप में मान लीजिए ग्रुप में यदि 15 व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने किसी से हाथ मिलाया ही नहीं, तो फिर हैंडशेक में उसे शामिल क्यों करें? बात समझ रहे हैं? हाथ यदि उसने किसी से नहीं मिलाया, इसका मीनिंग यह हुआ कि उसने किसी को हाथ मिलाने भी नहीं दिया। नहीं, जब किसी ने हाथ नहीं मिलाया तो कोई अदर व्यक्ति यदि उसे हाथ मिलाना भी चाहेगा तो वो हाथ मिलाने नहीं देगा, अर्थात ये नेग्लिजिबल मैन है, इस ग्रुप से इसे हटा दिया जाए, है ना, इसे यहाँ से हटा दिया जाए, और ये आपका आ गया 14, ठीक है। अब आपका नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएगा 14 इंटू 13/2, आपका 7, और 17 3 जा आपका 91, ये आपका आंसर सही है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपको हैंडशेक निकाल कर आपको टोटल में से नहीं मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नहीं घटाना है,
बल्कि यदि यहाँ पर दो व्यक्ति भी होते, यदि दो व्यक्ति भी हाथ नहीं मिलाते किसी से, तो पहले हम लोग यहाँ 2 माइनस कर देते और तब नंबर ऑफ हैंडशेक निकालते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल इस पर और पूछता है, वो आपको उसमें क्या किया जाएगा कि आपको हैंडशेक दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा आपसे कि किसी ग्रुप में कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक से हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक से हाथ मिलाते हैं, लेकिन अभी हाथ नहीं मिलाना है ना। और कुल हस्त मिलान या हैंडशेक की संख्या 190 है, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति थे? कुल कितने व्यक्ति थे? एक सवाल आपसे ये पूछे। अब ये सवाल बनाने का एक तरीका तो आपका ये है कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ या मेन को हम लोग मान लेंगे n, है ना। नंबर ऑफ मेन मान लेंगे n। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फार्मूला आपका इक्वेशन बनेगा n इंटू n माइनस 1, दिस इज द नंबर ऑफ हैंडशेक, और नंबर ऑफ हैंडशेक इज गिवन 190। अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि ये आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 190 आपका ये 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वैसे तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसे तोड़ेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माय बेस्ट सजेशन इज, मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप इस प्रश्न को आप ऑप्शन से सॉल्व करें। जैसे आप मान लीजिए कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15, बी में लिखा हुआ है 16, सी में लिखा हुआ है 17 और डी में लिखा हुआ है मान लीजिए 20। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि आप कोई एक ऑप्शन को लेकर आप टारगेट कीजिए। आप देखिए कि उसमें आपका हैंडशेक 190 आता है या नहीं। तो बहुत आसान है, या 15, यदि आपका 15 मेन था, है ना, तो हैंडशेक क्या होगा 15 इंटू 14/2, ये आपका 7 टाइम्स 105, लाना है 190, है ना। तो 16 छोड़कर हम लोग 17 पर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चूँकि 105 के बाद 190 लाना है तो थोड़ा एक छोड़ के बढ़ते हैं। तो 17 इंटू 16/2 8, और 17 में आप 8 से गुना करेंगे तब भी आपका 190 नहीं आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि अब इससे बड़ा नंबर तो मात्र 20 ही है, इसलिए आपका 20 आंसर होगा। आप देख लीजिए, ये 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 190 आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको, यदि आपको टोटल हैंडशेक आपको दिया हुआ है और आपको आदमियों की संख्या यदि निकालनी है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं ले जाकर आप इसे ऑप्शन से आप बना लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग मेथड होगा, है ना। आप काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5 माह से आप तमाम व्यूअर्स आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और आपने मुझे अपनी चॉइस से मुझे 250 प्लस सब्सक्राइबर के मुकाम पर आपने पहुंचा दिया है। मुझे मालूम है कि आप ही मुझे इससे आगे और बढ़ाएंगे। आज के वीडियो देखने के बाद आप खूब लाइक और खूब शेयर करना। अब मैं हैंडशेक के बाद अब मैं डायगोनल्स आपको निकालना बताता हूँ। डायगोनल्स, डायगोनल्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है।
और यदि मैं कहूँ कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो आप कहेंगे कि सर देयर आर 2 डायगोनल्स। इसके बाद तो डायगोनल नहीं बनेगा। यदि मैं कहूँ कि मैं कोई पेंटागन ले लूँ और यदि मैं कहूँ कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा इसे निकालने में। 1 2 3 है ना, 4 और फिर ये आपका 5। लेकिन क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर निकालने के लिए इस प्रकार से काउंट करना पड़ेगा? नहीं, काउंट नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैं एक फॉर्मूला ऐसा बता देता हूँ कि आप 3 सेकंड में आप इस सवाल को बना लेंगे। अक्सर आपको रेलवे, एसएससी, बैंक के एग्जाम में ये सवाल पूछा करता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होता है n(n-3) और बाई 2 होता है। ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, मैं वो भी बताऊंगा, पहले आप सीखिए। अब देखिए मैं इसे इस पर अप्लाई करता हूँ। n आपका, ये जो n है ये आपका नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपका कितने साइड्स हैं इसमें? 4 साइड्स हैं। तो 4 × 4 - 3 दैट इज 1 और बाई 2, तो ये आपका देखिए 2, अर्थात आपका 2 डायगोनल्स आ गए। चलिए, यदि मैं इस पिक्चर की बात करूं, इस पिक्चर की, पेंटागन की, पंचभुज की, तो फिर मैं इस फार्मूला पर सेट करूंगा तो इसमें 5 साइड्स हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 और अपॉन 2 देखिए कट करेगा और आपका आंसर आ गया 5। इसका मतलब कि 5 भुजाओं वाले बहुभुज में आपका 5 डायगोनल्स बनेगा। आप ऐसा मत नहीं सोचेंगे कि जितना भुजा रहेगा उतना डायगोनल्स बनेगा, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 4 साइड्स था, तो डायगोनल्स कितना बना? 2 ही डायगोनल्स बना। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है n × n-3/2। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये भी आपका कॉम्बिनेशन, ये कैसे कॉम्बिनेशन है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन में मैंने आपको कहा था कि यदि आप रीअरेंजमेंट करें और उसका रीअरेंजमेंट करने से उसके वैल्यू यदि चेंज नहीं हो तो वो आपका क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप, ये आपका पेंटागन है, ठीक है, और यदि ये पेंटागन है तो यदि मैं मान लीजिए कि ABCDE मैंने नाम दे दिया, अब मैं A से C को मिलाऊं तो एक डायगोनल बनेगा AC, और C से A को मैं मिला दूं CA, तो क्या डायगोनल चेंज हो जाएगा? नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन का केस है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका पेंटागन है, मतलब पेंटागन का मतलब पंचभुज, पंचभुज का मतलब नंबर ऑफ साइड्स बराबर 5। अब देखिए मैं इसी को मैं कैसे आपको परमुटेशन से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आपका डायगोनल बनेगा तो आप 2 वर्टेक्स को मिलाएंगे तभी ना एक डायगोनल बनेगा। इसका मतलब कि पेंटागन में 5 वर्टेक्स होगा और 2 वर्टेक्स को मिलाने से आपका एक डायगोनल बनता है। मतलब कि आपका n बराबर हो गया 5 और r बराबर हो गया 2। तो उसके बाद आपका जो है कि NCR यहाँ अप्लाई कर देंगे और ये आपका 5C2 डेट इज या फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इनटू 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 फैक्टोरियल।
और ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल और अपॉन 3 फैक्टोरियल और इनटू फैक्टोरियल 2, तो 2 ही होता है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा फैक्टोरियल। अब ये 2 जा 4, आप कहेंगे कि सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, कहेंगे नहीं, यह कॉन्सेप्ट गलत नहीं है ना। अब देखिए ये 10 डायगोनल्स में इसको भी, है ना, कॉम्बिनेशन में इसे भी डायगोनल काउंट कर लिया गया, इसे भी डायगोनल काउंट कर लिया गया। तो इसलिए आपका ये जितने भी वर्टेक्स हैं, इसको, इन वर्टेक्स को, जो बाहरी वर्टेक्स या को मिलाने से ये तो आपका साइड बन रहा है ना, डायगोनल तो बन नहीं रहा है। तो इसलिए जितने साइड्स होंगे उतने उसमें से आपको माइनस करना होगा, है ना। तो -5, डेट इज आपका आंसर 5, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि नहीं, दोनों फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप केवल कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट में नंबर ऑफ साइड्स घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ षष्ठभुज, है ना, ठीक है। मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स होगा 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको षष्ठभुज ले, और मैं इसको ट्रिक से भी बना देता हूँ और आपको मैं कॉम्बिनेशन से भी बना देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि आप कोई डाउट्स तो या जो है या पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको डाउट्स में ना रहने दूं। हमारी ये हर वीडियो में आपके लिए कोशिश होती है। तो ये देखिए आपका n इंटू n माइनस 3/2, ये आपका फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला। तो नंबर आपका कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3, आपका 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 3 जा, और ये आपका आंसर हो गया 9। बेशक आप एग्ज़ाम में आप इसे यूज़ करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप इसे यूज़ नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये फार्मूला यदि भूल गए और दिमाग में यदि ये कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज़ द केस ऑफ परमुटे या कॉम्बिनेशन, तो आप उसे बना सकते हैं। अब मैं इसे कॉम्बिनेशन से बना देता हूँ। टोटल आपका 6 है और 6 में से 2 मिलाएंगे तो ये बनेगा, एक डायगोनल बनेगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना, ठीक है। मैं इसे लिखूँगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन मैं लिखूँगा यहाँ 2 इंटू, है ना, 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो कितना आ गया, 15 आ गया ना। अब 15 आया तो आपका साइड्स कितना है, तो साइड्स आपका 6 है, तो डेट इज़ 9 आपका आंसर आ, ठीक है ना। तो देखिए गणित समझ के पढ़ने का चीज़ है। यदि आप गणित को आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको गणित बनाने में काफ़ी मन लगेगा, और साथ ही साथ मेरा वीडियो देखने में भी मन लगेगा। आप नेट बचा कर रखेंगे कि चंद्रा सर का वीडियो मुझे देखना है, इसलिए थोड़ा नेट बचाना। चलिए अब मैं आखिरी टॉपिक पर आ जाता हूँ, और ये है नंबर ऑफ गिफ्ट्स। देखिए ये काफ़ी आसान है। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि 3 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट देता है, ये हैंड शेक से थोड़ा सा अलग है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हैंड शेक, क्योंकि हैंड शेक में यदि ए ने बी से मिला लिया तो फिर बी ए से हाथ नहीं मिला सकता, नहीं ना। तो यहाँ पर लेकिन ए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यदि ए ने बी को गिफ्ट दिया तो बी ए को भी गिफ्ट दे सकता है, ठीक है। बी ने सी को गिफ्ट दिया तो सी बी को भी दे सकता है।
और सी ने यदि ए को गिफ्ट दिया तो ए सी को भी दे सकता। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 3 पर्सन्स है तो 2 2 2 मतलब 2 + 2 + 2 मतलब कि 6 गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 का एडिशन 3 टाइम्स है तो 2 में 3 से गुना कर देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा इस फॉर्मूले पर आप गौर कीजिए। इसका मतलब हुआ कि जितने व्यक्ति थे उतने को हमने ले लिया, ठीक है, और इससे एक कम को हमने माइनस किया, मतलब माइनस करके गुना कर दिया। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ गिफ्ट्स बराबर होगा n × n-1, केवल बाई 2 नहीं हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास 10 मेन है और यदि कहा जाए कि ऑल पर्सन्स आर शेयरिंग क्या गिफ्ट्स टू ईच अदर, तो हाउ मेनी गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो गिफ्ट्स होगा ये 10 × 9 दैट इज़ 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में एक सवाल ऐसा पूछता है जिसमें आपसे गलती होने की चांस पूरा है। आप इस सवाल को भी आप देख लें ताकि ये आपको वीडियो कंप्लीट आपको नॉलेज दे सके। जैसे मान लीजिए कि 10 मेन है, ठीक है, और इसमें कहा जाए कि प्रत्येक को गिफ्ट देता है, लेकिन एक कंडीशन ले लिया जाए कि एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है। यदि ये कंडीशन लगा दिया जाए तो जैसे हैंडशेक में हम लोग क्या करते थे कि टोटल में से एक घटाकर उसे फिर फार्मूला पर अप्लाई कर देते थे। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? देखिए, पहले आप क्या कीजिए कि आपका 10 व्यक्ति है तो टोटल गिफ्ट्स हो जाएगा आपका, टोटल गिफ्ट्स हो जाएगा आपका 10 × 9 दैट इज 90। अब इसमें आपका एक माइनस नहीं हो सकता है। यदि एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं दिया तो आप सोचिए कि उसने कितना गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 10 व्यक्ति है, इसमें से मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को गिफ्ट नहीं दिया, तो गिफ्ट नहीं दिया तो वो व्यक्ति खुद अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, एक व्यक्ति तो वो खुद है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट 9 जो व्यक्ति था इसमें से किसी को ये गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 9 गिफ्ट आपका जो है आपका नहीं बटा, है ना, इसलिए टोटल गिफ्ट आपका हो जाएगा 81। तो आप ऐसे सवाल में ध्यान रखेंगे कि यदि इसमें कंडीशन लगा देगा कि एक व्यक्ति कोई गिफ्ट नहीं देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति यदि देता तो वो 9 गिफ्ट देता, खुद को गिफ्ट तो नहीं देता, वो 9 गिफ्ट देता, तो ये 9 गिफ्ट आपका जो है कि माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस वीडियो पर अपना लाइक, कमेंट और शेयर करें और मुझे आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।